हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुहैब हसन एंड यू आर वाचिंग द स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन ऑफिशियल चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी है क्या, कैसे आप बेहतर इमेजेस बना सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक, और इसके लिए इक्विपमेंट किस तरह का रिक्वायर्ड होगा और टेक्निकली आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी है क्या। बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर लंबे टाइम के लिए आप चीज़ को एक्सपोज करते हैं, मतलब अपने लंबे टाइम के लिए शटर जो है वो आपका ओपन होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं पिक्चर बनाने के लिए, लेट्स सपोज आपने पिक्चर क्लिक किया तो इसका बटन आपने क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि आपका शटर जो है ना वो बंद होगा। अब इसका मतलब ये कि आपने टाइम कितना अलाउ किया है अपने शटर को कि कितनी देर के लिए वो ओपन रहे। अब अगर आप लंबे टाइम के लिए उसको ओपन रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, लॉन्ग एक्सपोजर, लाइट ज़्यादा सेंसर के अंदर आ रही होगी। आपकी एक तरह से कह लें कि आपने फ्रेम के अंदर लाइट को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया होगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? नंबर वन तो ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी लाइट ज़्यादा हो जाती है आपके फ्रेम के अंदर। नंबर टू, जो चीज़ें मूवमेंट में हो जाती हैं वो ब्लर हो जाती हैं। अब आप इंटेंशनली लॉन्ग एक्सपोजर में आप इंटेंशनली चीज़ों को ब्लर करते हैं। किस तरह ब्लर करते हैं? जिस तरह अगर आप इस इमेज में देखें तो जो एक तरह से कह लें कि आबशार है उसको ब्लर किया हुआ है, ठीक है, इंटेंशनली ब्लर किया हुआ है। इस इमेज में देखें तो जो एक तरह से कह लें कि समंदर का साहिल है उसको इंटेंशनली ब्लर किया हुआ है। इसको कहते हैं लाइट रिवर इफेक्ट, जिसमें रोड की जो लाइट्स हैं उनको इंटेंशनली ब्लर किया हुआ है और एक तरह से कह लें कि लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर बनाई हुई है ताकि लंबे टाइम के लिए एक्सपोज हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप इसको बना कैसे सकते हैं। इसकी सिंपल टेक्निक है, इक्विपमेंट कोई सा भी हो, लेकिन जो आपका मोड है वो मैनुअल मोड आप यूज़ कर रहे हो। मतलब ये है कि शटर स्पीड को आप खुद मैनेज कर रहे हो। सबसे जो बेसिक इसकी शर्त ये है कि आप शटर स्पीड को खुद मैनेज कर रहे हो, और शटर स्पीड आपने स्लो रखनी है। मतलब 1 सेकंड रख सकते हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, या डिपेंड करता है आपकी सब्जेक्ट के ऊपर। जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो एक तरह से कह लें कि सबसे पहला मरहला है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो शटर स्पीड है वो मैनेज करेंगे। जितना स्लो रख सकते हैं उसको आप स्लो करेंगे। अब इक्विपमेंट में आपके पास अगर तो आप डे टाइम के अंदर हैं तो कोशिश करें कि एनडी फिल्टर यूज़ लाजमी करें। एनडी फिल्टर क्या होता है कि आपके लेंस के ऊपर एक तरह से कह लें कि एनडी फिल्टर एक और शीशे का एक बना हुआ वो आपको नज़र आएगा, वो आप लगा लें। अब वो कितनी डेंसिटी का है वो मार्केट में आपको 100, 200, 400 तक आपको मिल जाता है। वो काम क्या करता है, बेसिकली आपकी जो फ्रेम है उसकी जो लाइट का जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, उसकी जो इंटेंसिटी को कम कर देता है। अब आपने करना क्या है, नंबर वन शटर स्पीड को मैनेज करना है। आपके पास एनडी फिल्टर होना चाहिए, सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, शटर स्पीड को आपने स्लो रखना है, और अपर्चर जो है ना वो आपने उस हिसाब से आपने मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल अपर्चर आपने अगर बहुत ज़्यादा खोला हुआ है तो इसमें अपर्चर आप जितना बंद करते जाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपने अपर्चर भी खोल दिया, शटर स्पीड भी स्लो कर दी, तो इसका मतलब है कि आपकी पिक्चर ठीक नहीं बनेगी, ओवर एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा इसमें शर्त ये है कि शटर स्पीड स्लो, अपर्चर बंद, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपके टेक्निकली एक तरह से कह लेंगे। और जो ISO है तीसरे नंबर पे, उसको भी आप जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 है उस पर कर लें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है कि आपने हैंड हेल्ड नहीं करना। क्यों नहीं हैंड हेल्ड करना? क्योंकि आप जब शटर स्पीड को आपने स्लो किया होगा तो आपने क्लिक किया तो हो सकता है कि आपका हाथ हिल जाए उतनी देर के लिए। अगर हाथ हिल गया तो इसका मतलब पूरा फ्रेम हिल गया, अगर पूरा फ्रेम हिल गया तो हर चीज़ ब्लर हो गई। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपके जब आपने लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करनी है तो आपके पास ट्राइपॉड का होना लाजमी है, या आप अपनी जो DSLR है किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ये हिल ना सके। नंबर वन इसमें शटर स्पीड। नंबर टू रूल जो है वो आपका ट्राइपॉड का होना लाजमी है। नंबर थ्री अपर्चर जितना कम से कम खोल सकते हैं, और नंबर फोर ISO को जितना आप कम कर सकते हैं। ये इसके कुछ रूल्स हैं।
अब आप कर क्या सकते हैं, कोशिश करें कि आप शटर स्पीड को डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आप उसको मैनेज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप गैलेक्सी वगैरह या स्टार्स की बना रहे हैं तो आप शटर स्पीड को हो सकता है कि 30 सेकंड पे लेके जाएं। और अगर आप रोड पे लाइट्स होती हैं इनकी आपने फोटोग्राफी करनी है तो हो सकता है कि आप 4 सेकंड 3 सेकंड एनफ होते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप डे टाइम में हैं तो आप कोई आबशार वगैरह, ठीक है, जिसको सिल्क इफेक्ट कहते हैं, वो आपने करनी है तो उसको भी 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड आप मुख्तलिफ बना के चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको रिजल्ट उसी टाइम पता चल जाएगा, आप उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लॉन्ग एक्सपोजर समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।